एसएससी सीजीएल टीयर 1 के लास्ट 10 इयर्स के क्वेश्चन पेपर ढूंढ रहे हो तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमारे चैनल पर ऑलरेडी हम लास्ट प्रीवियस जो ईयर्स के क्वेश्चन पेपर रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर के जीके, जीएस और स्टैटिक जीके का सेक्शन आपके साथ इस चैनल पर सॉल्व कर चुके हैं और अब हम शुरू करेंगे 2024 के जो टीयर 1 के क्वेश्चन पेपर है उनका जीके और जीएस। तो अगर आप भी एसएससी सीजीएल 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आप इस वीडियो को पूरा सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो आज हम सॉल्व करेंगे 9 सितंबर 2024 का क्वेश्चन पेपर और शिफ्ट 2 का क्वेश्चन पेपर रहेगा। दोनों मीडियम्स में हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, तो दोनों मीडियम्स के जो एस्पायरेंट्स हैं वो इस वीडियो को सुन सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था विच कंडीशन ऑल्सो नोन एज आइसीटेरिस कॉजेज अ येलोइंग ऑफ योर स्किन एंड द व्हाइट्स ऑफ योर आईज। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली ऐसी कंडीशन यानी ऐसी स्थिति की बारे में बात की है जिसके कारण जो आपकी त्वचा है और जो आंखों का सफेद भाग होता है वो पीला पड़ जाता है। ठीक है, तो उस कंडीशन को, उस स्थिति को हम क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं जॉन्डिस। ठीक है, जॉन्डिस होना, जब किसी भी पर्सन को जॉन्डिस या पीलिया हो जाता है मतलब, ठीक है, तो उसकी जो आंखों का रंग होता है वो भी, उसका जो व्हाइट वाला भाग है, ठीक है, सफेद वाला भाग, वो पीला पड़ जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है अंडर द लीडरशिप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रेवोल्यूशनरीज आर द चित्तगोंग आर्मरी रेड कंडक्टेड। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी के नेतृत्व में चटगांव शस्त्रागार पर छापा मारा गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है सूर्य सेन। ठीक है, सूर्य सेन, आप इसको एज इट इज याद कर सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम्स में बहुत बार पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज गोविंद जी नृत्यनालय लोकेटेड। ठीक है, गोविंद जी नृत्यनालय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है मणिपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग सेलिब्रेशंस इज डेडिकेटेड टू सन गॉड एंड हिज वाइफ उषा टू थैंक देम फॉर सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ एंड फॉर ग्रांटिंग विशेस। निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव सूर्य देव और उनकी पत्नी उषा को पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने के लिए धन्यवाद देने के लिए समर्पित है? ठीक है, और इच्छाएं पूरी करने के लिए ये त्योहार मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है छठ पूजा। ठीक है, जो ये छठ पूजा होती है ये एक हिंदू फेस्टिवल है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था which of the following inscriptions of Rudraman happened to be the first royal inscription of early India composed in Chashal Sanskrit? रुद्रदामन का निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख शुद्ध संस्कृत में रचित प्रारंभिक भारत का पहला शाही शिलालेख है? तो इसका करेक्ट आंसर है गिरनार। ठीक है, गिरनार ये रॉक इंस्क्रिप्शंस होती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द फर्स्ट साउथर्न कैंपेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी इन 1307-08 AD was led to which of the following reasons? ठीक है, जो 1307 और 8 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी का पहला दक्षिणी अभियान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है देवगिरी। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन 1 करेक्ट है। अब नेक्स्ट सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ रहा है आईयूपीएससी नेमिंग से रिलेटेड। ऐसे क्वेश्चन इस एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो जो आईयूपीएससी नेम आपको किसका बताना है? टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल का। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो आईयूपीएससी नेम होता है वो है 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ओल। ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर रहता है उसमें क्या होता है? देखो प्रोपेन है, प्रोपेन तो आप प्रोपेन बना दो। प्रोपेन में क्या होता है? 3 कार्बन रहते हैं। ठीक है, और क्या है? 2-मिथाइल। यहाँ पर क्या लगेगा? एक मिथाइल ग्रुप। ठीक है, और यहाँ पर क्या लगेगा? यहाँ पर ओल OH। ठीक है, अल्कोहल लगेगा
और ये बन जाएगा हमारे पास 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल। ये इसका जो है वो IUPAC नेम होता है। ठीक है, यहाँ पर अब हाइड्रोजन आप कंप्लीट कर सकते हैं। हर कार्बन के साथ जो है वो यहाँ पर 4 बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा CH3, यहाँ पर भी आ जाएगा CH3, और ये जो बीच वाला कार्बन है इसके ऑलरेडी यहाँ पर 4 बॉन्ड है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल। ये टर्शरी आपके पास ब्यूटाइल अल्कोहल का IUPAC नेम होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर पूछा गया है What is the relationship between interest rate and demand for money? तो ये जो रिलेशनशिप रहती है ये इनवर्स होती है। ठीक है, उल्टी होती है, एक बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू वाटर व्हाट काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन अकर। ठीक है, जब बिजली को पानी में प्रवाहित किया जाता है तो किस प्रकार की रासायनिक प्रतिक्रिया होती है। तो अगर आप देखेंगे, ठीक है, जब वाटर का रिएक्शन होता है, यानी जब वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो यहाँ पर क्या देखा जाता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, मतलब जो वाटर है उसमें क्या है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ठीक है, तो इनका जो है वो टूटना यहाँ पर जो है वो देखा जाता है, इसे इसलिए अपघटन कहते हैं, यानी डिकम्पोजिशन। क्लियर है आपको? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच म्यूजिकल कंपोजर डुओ वाज ऑनर्ड विद द नेशनल लता मंगेशकर अवार्ड फॉर द ईयर 2020। तो ये जो अवार्ड है वो मिला था आनंद मिलिंद को। ठीक है, इनको अवार्ड मिला था और 2020 में अवार्ड मिला था, ये मेन आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। तो फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर है आपके पास इकोसिस्टम। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र, ये इसका करेक्ट आंसर था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज कुंड और टांका यूज्ड फॉर वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, भारत के किस राज्य में कुंड या टांका का उपयोग जल संचयन के लिए किया जाता है। तो ऐसा होता है राजस्थान में। ठीक है, इन ऑप्शंस में से राजस्थान यहाँ पर करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर पूछा गया है द इनॉग्युरल मैच ऑफ द वुमेन प्रीमियर लीग 2020 क्रिकेट वाज प्लेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेन्यूज। ठीक है, महिला प्रीमियर लीग 2023 क्रिकेट का उद्घाटन मैच निम्नलिखित में से किस स्थान पर खेला गया था। तो ये खेला गया था मुंबई में। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। और नेक्स्ट अब हम बात करेंगे, यहाँ पर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन 2 रहेगा। ठीक है, यही एक चीज है जो यहाँ पर जो है वो इस प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी का जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल नहीं है। ठीक है, दे आर जस्टिशिएबल इन नेचर। ठीक है, वे स्वभाव में न्याय योग्य हैं, ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है एट व्हाट लैटिट्यूड डज द ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ब्लो ओवर पेनिनसुलर इंडिया ड्यूरिंग द समर मंथ्स। हिंदी मीडियम वाले एस्पिरेंट्स के लिए गर्मियों के महीनों के दौरान प्रायद्वीपीय भारत में पूर्वी जेट स्ट्रीम किस अक्षांश पर बहती है। तो इसका आंसर है 14 डिग्री नॉर्थ में। ठीक है, 14 डिग्री नॉर्थ में बहती है। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर पूछा गया है अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011 इन रूरल इंडिया which state has maximum female workforce participation rate। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर 3 करेक्ट रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है इन 2021 इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डिड द प्राइम मिनिस्टर ले द फाउंडेशन स्टोन फॉर राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये है आपकी अलीगढ़ में, यूपी में। ठीक है, उत्तर प्रदेश अलीगढ़, ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर आपको पूछा गया था व्हेन वाज द मदरसा ओपन्ड इन कोलकाता टू प्रमोट द स्टडी ऑफ अरेबिक, पर्शियन एंड इस्लामिक लॉ। ठीक है, यहाँ पर अरबी,
फारसी और इस्लामी कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कोलकाता में मदरसा कब खोला गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन यहाँ पर 3 करेक्ट रहेगा। ठीक है, ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट रहेगा, 1781 CE। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है which article of the constitution explain that the executive power of every state shall be so exercised as not to impede or prejudice the exercise of the executive power of the union, and the executive power of the union shall extend to the giving of such directions to a state as may appear to the government of India to necessary for that purpose। ठीक है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि संघ की कार्यकारी शक्ति के प्रयोग में बाधा या पूर्वाग्रह ना पड़े, और संघ की कार्यकारी शक्ति किस राज्य को ऐसे निर्देश देने तक विस्तारित होगी जो भारत सरकार को उस उद्देश्य के लिए आवश्यक प्रतीत होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन 3। ठीक है, अनुच्छेद 257 ये इसका करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइंस द ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन 1 करेक्ट रहेगा, ये आप एज इट इज याद कर लें। इट इज अ न्यू स्ट्रेटेजी इन एग्रीकल्चर टू प्रोड्यूस फूड ग्रेन स्पेशली व्हीट एंड राइस, ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, यह कृषि में खाद्यान्न विशेषकर गेहूं और चावल का उत्पादन करने के लिए एक नई रणनीति है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है इन द ईयर 1952 हु अमंग द फॉलोइंग लेंट हिज वॉइस फॉर द फिल्म अमर भूपाली which was being produced in 2 languages simultaneously and he sang in both Bengali and Marathi। यहाँ पर लिखा है कि वर्ष 1952 में निम्नलिखित में से किसने फिल्म अमर भूपाली के लिए अपनी आवाज दी थी। ठीक है, जो सेम टाइम पर जो है 2 भाषाओं में बन रही थी, उन्होंने बंगाली और मराठी दोनों में गाया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 मन्ना डे। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन 4 करेक्ट रहेगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन विच पार्ट ऑफ इंडिया डज द हॉट विंड लू ब्लो। तो इसका करेक्ट आंसर है नॉर्थ एंड नॉर्थन वेस्ट। ठीक है, उत्तर और उत्तर पश्चिमी, ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द गवर्नमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट क्रिएटेड अ ड्राफ्ट पॉलिसी इन 2022 फॉर सीनियर सिटीजन विच एम टू फॉर्म अ डायरेक्टोरेट फॉर द वेलफेयर ऑफ सीनियर सिटीजन। ठीक है, सीनियर सिटीजन के लिए यानी वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए एक निदेशालय बनाना है। तो ये पॉलिसी दी थी आपके पास जो यहाँ पर तमिलनाडु। ठीक है, ये है तमिलनाडु स्टेट का पॉलिसी। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है व्हेन वाज हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस अमेंडमेंट बिल 2021 इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा। ठीक है, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संशोधन विधेयक 2021 लोकसभा में कब पेश किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट रहेगा, 30 नवंबर 2021। लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट, एट विच ओलंपिक्स डिड गगन नारंग विन अ ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, गगन नारंग ने किस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। तो इसका करेक्ट आंसर है लंदन 2012। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन 1 करेक्ट रहेगा। लंदन 2012 की जो ओलंपिक्स थी उसमें गगन नारंग ने विन किया था ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर है। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में प्रीवियस ईयर के और जो क्वेश्चन पेपर हैं 2024 के उन्हें सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।